आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया रेपो रेट के अंदर। चलिए जानते हैं कि ये रेपो रेट क्या होता है और इसका क्या इम्पैक्ट है। रेपो रेट का मतलब होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर HDFC बैंक, जब ये कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा उधार पर लेते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनसे ब्याज दर चार्ज करता है। उस ब्याज को हम यहाँ पर रेपो बोलते हैं। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट इनसे चार्ज करता है पैसा उधारी पे देने के लिए, उसको रेपो रेट बोलते हैं, रीपर्चेस रेट बोलते हैं। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया, तब इनको तो जो लोन मिलता था उसको तो कम इंटरेस्ट में मिलने लगा। तो फिर इन्होंने कस्टमर के सेविंग्स बैंक अकाउंट पे, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट क्यों कम कर दिया? सोचने वाली बात है। चलिए सोचते हैं क्यों कम किया। देखिए होता क्या है कि बहुत सारा जो लोन कस्टमर्स को दिया जाता है, हम जैसे लोगों को जो लोन दिया जाता है ना, कई बार वो रेपो रेट के ऊपर में बेस करके होता है। यानी कि जो रेपो रेट होता है वो प्लस बैंक का मार्जिन मिला करके कस्टमर को लोन दिया जाता है। हाउसिंग लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, अलग अलग प्रकार के लोन दिए जाते हैं। तो हुआ क्या, जब ये रेपो रेट में कटौती हुआ तो जो कस्टमर्स के लोन है ना, उस पर भी कटौती हो गया, उसमें भी इंटरेस्ट कम हो गया, जिसकी वजह से इनको लॉस फेस होने लगा। अब ये लॉस को कंपनसेट कहाँ से करें? तो लॉस को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने एक आइडिया लगाया और कस्टमर के सेविंग्स बैंक अकाउंट का फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट को कट कर दिया। बहुत सारे बैंकों ने इसको अप्लाई भी कर दिया। HDFC बैंक सबसे पहले कट किया, उसके बाद आपका अलग अलग बैंकों ने अलग अलग रेट कम कर दिया। स्टेट बैंक ने भी 10 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन किया। अब हमें ये समझना होगा कि आखिर आपने बिजनेस लॉस जो फेस किया उसका आखिर कंपनसेशन कौन कर रहा है? कस्टमर कर रहा है। तो अल्टीमेटली कुछ भी कहीं पर भी चेंजेस होती है तो उसका इम्पैक्ट आम जनता के ऊपर में आता है। पहले ही हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम है, कुछ बैंकों में 3% है, कुछ बैंकों में 2.75% है। अब ये रेट रिड्यूस होकर के और भी कम हो गया है। तो अल्टीमेटली कहीं पर भी मार्जिन का नुकसान होता है तो उसका इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर ही आता है। ओके, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट क्या होता है और वो किस प्रकार से काम करता है। आपको अगर ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए, शॉर्ट्स को देखना है, तो आप इस चैनल पे चेक कर सकते हैं, और भी शॉर्ट्स है। और अगर आपको किसी टॉपिक में क्लियरिटी चाहिए, आम भाषा में समझना है आपको, तो आप मुझे लिख करके कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर में वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर कभी।